गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल फिजिक्स फंडामेंटल अंडर स्कोर नीरज सर के नाम से है और आप देखते भी हमारे ग्रुप पर लिखा भी रहता है। स्टूडेंट, जैसा कि जो भी टॉपिक मैं लेकर आता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर आता हूँ और आप अगर एक बार हमारे लेक्चर को देखेंगे और एक दो लेक्चर देखेंगे तो कंटिन्यू आप मेरे साथ करने लगेंगे। तो जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात किया था। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ टू मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जिसे म्यू से डिफाइन किया गया था और उसकी कोई जो है अपनी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आज मेरा टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ टू मीडियम, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो फिर से समझिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ टू मीडियम इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो चलिए, कोई बात नहीं, आप यहां से देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम is defined as the refractive index of second medium with respect to first medium। तो स्टूडेंट, आपने देखा डेफिनेशन बहुत आसान है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? चलिए, अगर हम स्टूडेंट बात करें कि मतलब ये सेकंड और फर्स्ट क्या चक्कर है, जैसे मान लीजिए जैसे ये दो मीडियम है। ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम क्या है, सेकंड है। और लाइट मान लीजिए फर्स्ट मीडियम से किस में जा रहा है, सेकंड मीडियम में जा रहा है। मतलब ये डिफिनेशन इसके लिए है कि अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या एन से डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय ठीक है, तो 1 म्यू 2 आर इसे 1 n 2 ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो देयरफॉर तो 1 n 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ गए स्टूडेंट? तो आपने देखा कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जैसे लाइट अगर फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट मीडियम टू, जैसे लाइट पहले मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो इसका मतलब आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, तो आप इसे रिप्रेजेंट करोगे या तो 1 म्यू 2 से या इसे 1 n 2 से। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो तो उसको कैसे लिखेंगे फार्मूला, तो 1 n 2 इक्वल टू n 2 अपॉन n 1। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? चलिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए, अगर लाइट मान लीजिए सेकंड मीडियम से कहाँ जा रहा है, मान लीजिए मीडियम, अगर ये सेकंड है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, मीडियम फर्स्ट में जा रहा है, तब क्या होगा स्टूडेंट, तब इसका मतलब है इसे कैसे, तो 2 n 2 1, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में n। तो रूल वही है। ठीक है, रूल वही है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके जो है प्रोपोर्शनलिटी होता है, किसके नहीं होता है। तो जैसे अगर लॉ की बात करें, ठीक है, आपने देखा था, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पापा फोन आ रहा है, और इसमें क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और या तो फिर इसे क्या लिख सकते हैं,
या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसमें या तो स्नेल्स लॉ से आप बात करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ आपने देखा था कि साइन आई और अपान में साइन आर, ठीक है, तो साइन आई अपान में साइन आर बराबर क्या होता है, n2 अपान में n1, क्या होता है, n2 अपान में n1। तो अब ये जो वैल्यू है n2 अपान में n1, ठीक है, एक यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो n2 अपान n1 की जगह ये लिखा जा सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन जो है क्या कहता है, तो डिफिनीशन, तो बाय यूजिंग डिफिनीशन, तो बाय डिफिनीशन हम लोग क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c बाई क्या होता है v, ठीक है। तो अगर फॉर फर्स्ट मीडियम की बात करें तो फॉर फर्स्ट मीडियम के लिए, तो फर्स्ट मीडियम के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो n2 n1 इक्वल टू क्या c बाई v1, एंड फॉर सेकंड मीडियम के लिए अगर बात करें तो सेकंड मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, तो n2 बराबर c बाई v2। तो इसका मतलब देयरफॉर n2 अपान में n1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर ये c अपान में v2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, v1 अपान में c, तो ये c से c कट जाएगा और जिसे हम v1 अपान में v2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। तो ये देखिए ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। तो इसका मतलब हम क्या इसको पूरा लिख सकते हैं, हेंस, ठीक है ना, तो वी हैव टू राइट, क्या लिख सकते हैं, 1 n2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, n2 अपान में n1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, साइन आई अपान में साइन आर और इक्वल टू क्या v1 अपान में v2। समझ गए स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मतलब ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये फार्मूला यहाँ पर आ गया कि 1 n2 बराबर n2 अपान में n1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू v1 अपान में v2। तो चलिए एक बार फिर से मिलाइए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आफ्टर टू मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और इसे कैसे डिनोट किया जाता है, या इसे म्यू से डिनोट करिए या जन से डिनोट करिए, ठीक है। तो 1 n2 या 1 म्यू2 से डिफाइन किया जा सकता है। तो 1 n2 बराबर n2 अपान में n1, मतलब n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो जैसे मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है, अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे 1 n2 बराबर n2 अपान में n1, तो और अगर सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है तो 2 n1 इक्वल टू n1 अपान में n2 हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ से अगर बात किया जाए तो या थर्ड लॉ रिफ्रैक्शन से बात किया जाए, साइन आई अपान में साइन आर बराबर n2 अपान में n1, तो मतलब n2 अपान n1 की वैल्यू क्या हो गया, साइन आई अपान साइन आर। लेकिन डिफिनीशन क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो n बराबर c बाई v। तो फर्स्ट मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, तो n1 बराबर c बाई v1, सेकंड मीडियम के लिए n2 बराबर c बाई v2, तो n2 अपान n1 कितना, v1 अपान v2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 n2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 n2 बराबर हो जाएगा n2 अपान n1, तो sin i अपान sin r, इसे v1 अपान v2 लिखा जा सकता है, ठीक है। आप वेरी क्लियर। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन चलेगा, ओके स्टूडेंट। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और यदि कोई क्वेरी या डाउट रहेगा तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर, ओके ओके, ऑल ऑफ यू।